children, this is my fifth video on the chapter climate. I hope you have watched all the 4 videos and you have a good understanding of whatever is taught in previous videos. Now in this 5th video, I am going to take the easy part of the chapter, that is the seasons. Okay, India is a monsoonal country. What type of climate does India have? We just say India has monsoon type of climate because this monsoon is responsible for these 4 seasons in India. India is divided into 4 seasons. The cold weather season, which is called winter season, commonly called the hot weather season, summer season, advancing monsoons, rainy season, and retreating monsoons, when the monsoon retreats, withdraws, that is the transition season. Okay, we will discuss this whenever we will do this portion. Okay, the seasons in India. If we want to see the well defined seasons in India, the northern part of the country, which is far away from the sea, has well defined these 4 seasons. जो बच्चे नॉर्थ में रहते हैं उन्हें सबको पता है समर सीजन आ रहा है, विंटर सीजन, रेनी सीजन, एंड दिस इज ट्रांजिशन सीजन. दे नो अबाउट दीज 4 seasons, but the people, the states which are in the south, the peninsular plateau, the south, they do not have these well defined seasons. ठीक है, वहाँ सीजन्स होते हैं, बड़ी माइल्डर सी विंटर होगी, माइल्डर सा समर होगा, तो वहाँ पर रेनफॉल में तो वेरिएशन है लेकिन टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत कम है. तो जब हम सीजन्स पढ़ेंगे तो पर्टिकुलरली वी आर गोइंग टू फोकस द नदर्न इंडिया बिकॉज दीज 4 वेल डिफाइंड सीजन्स कैन बी सीन इन नदर्न इंडिया ओनली. In the south, in the peninsular plateau, due to effect of the water, due to the effect of the sea, they have very moderate type of climate, neither too hot nor too cold. So let's begin with the cold weather season. In India, cold weather season lies between mid-November to February. From mid-November to February, this is our cold weather season, and December and January are the coldest months of this season. Temperature decreases from south to north. Temperature, अगर हम इंडिया की ही बात कर रहे हैं, अगर हम साउथ से नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो टेम्परेचर साउथ में काफ़ी मॉडरेट है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर ऑन द क्लाइमेट. ठीक है, ऑन द लैंड. और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, द एरिया विच इज फार फ्रॉम द सी, वहां पर टेम्परेचर कम दिखाई देता है. इन विंटर्स टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. प्लीज डू नॉट लर्न, ओनली ट्राई टू अंडरस्टैंड. इन विंटर्स में आप कभी भी साउथ में जाने की कोशिश करो और कोई भी आपको कोई छुट्टियां वेकेशंस प्लान करनी है तो साउथ में विंटर्स में जाया जाता है. कोई भी सी बीच गोवा जाना है तो दिसंबर जनवरी में, बिकॉज द वेदर इज वेरी प्लेजेंट देयर. कोई स्वेटर्स कुछ नहीं इन द साउथ. तो टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. साउथ में जिस समय चेन्नई में एवरेज टेम्परेचर 24 to 25 डिग्री सेल्सियस है, उस समय नदर्न प्लेन्स में टेम्परेचर 10 to 15 डिग्री सेल्सियस रहता है. तो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ टेम्परेचर डिक्रीजेस. फ्रॉस्ट इज वेरी कॉमन इन द नदर्न प्लेन्स. नदर्न प्लेन्स में पूरी धुंध छाई रहती है. इस फ्रॉस्ट के कारण सारे रेलवे टाइम टेबल, एयरवेज के टाइम टेबल सब डीले हो जाते हैं. ठीक है, इतना ज़्यादा कोहरा पड़ता है, फ्रॉस्ट पड़ता है नदर्न प्लेन्स में, पर्टिकुलरली इन द विंटर सीजन. और नॉर्थ में, हिमालयाज में स्नोफॉल. तो ये स्नोफॉल का सीजन है विंटर, और फ्रॉस्ट कैन बी सीन इन द नदर्न प्लेन्स. This is the period when the northeast trade winds blow in India.
जैसे नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं डायरेक्शन यहाँ दिमाग में आ जानी चाहिए। बहुत सारे बार मैंने इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू हाउ द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ब्लो इन इंडिया। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स इस तरह से इंडिया में ब्लो कर रही हैं विच आर फ्रॉम लैंड टू सी। नॉर्थ ईस्ट से चलती हुई हवाएं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, they blow in India, and these winds are land to sea, and because they are land to sea, the winters are dry in India. 1 minute, let me explain you how why winters are dry in India. Okay, अगर हम अपने इंडिया का यही वाला पोर्शन बनाए, सदर्न पोर्शन, और दिस इज द पीरियड व्हेन द नॉर्थ ईस्ट, देखो बेटा ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो द विंड्स विच आर कमिंग फ्रॉम इन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट आर नॉर्थ ईस्ट विंड्स. This is the period when the northeast trade winds blow in India, and northeast trade winds are land to sea, and the winds which are coming from land, they do not have much moisture, they are dry winds, and that is why their winters are almost dry in India, but except Tamil Nadu. तमिलनाडु कौन सी स्टेट है हमारी ईस्टर्न साइड की ये एक स्टेट है, यहाँ हमारी तमिलनाडु है. ये जो विंड्स हैं ये भी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, यहाँ से आ रही हैं, बट दे गेट बे ऑफ बंगाल ऑन द वे. ये वैसे ही ड्राई विंड्स हैं, और जैसे इन्हें बे ऑफ बंगाल के ऊपर से क्रॉस करने का मौका मिलता है, दे पिक अप मॉइस्चर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड स्ट्राइक द तमिलनाडु कोस्ट, और तमिलनाडु कोस्ट को स्ट्राइक करती है एंड गिव्स अ गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन विंटर्स. कहां पर? इन तमिलनाडु. ये आपको याद रखना है बेटा. द स्टेट विच गेट्स विंटर रेनफॉल फ्रॉम मॉनसून्स, मॉनसून से जिन्हें बारिश मिलती है, ये स्टेट हमारी कौन सी है? तमिलनाडु. विच गेट्स विंटर रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट. ये कौन से मॉनसून्स हैं? ये विंड्स कौन सी है? ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स. तो रिमेंबर, फॉर रेस्ट ऑफ द इंडिया नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आर लैंड टू सी. They do not give any rainfall, but for Tamil Nadu they become sea to land, and that is why Tamil Nadu gets rainfall in winters. When the entire country is dry, it is rainy in Tamil Nadu. Okay, so I hope you have understood the role of northeast trade winds. Okay, except Tamil Nadu. Features जो अगर नॉर्थ में बच्चे रहते हैं उन्हें मालूम है. Days are very pleasant and warm, nights are cold, clear sky, low humidity, humidity भी नहीं रहती है, हवाएं बिल्कुल dry हैं, तो it is a pleasant weather in winter season. One more area which gets winter rainfall, but not from monsoons. Remember this thing. The state which gets rainfall from northeast trade winds. These trade winds, they give rainfall to Tamil Nadu, but the rainfall which the west and northwest part of India is getting, west and northwest part of India, कौन सा एरिया? ये this portion of India, ये वाला जो पोर्शन है पूरा हमारा राजस्थान के इधर से ये विंड्स आती हैं. ओके, 1 minute. लेट मी रब दिस. ओके, ये जो हमारा नॉर्थ वेस्ट का एरिया है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ से ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एंटर इंडिया एंड गिव रेनफॉल टू नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. दिस रेनफॉल इज ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस which
originates from Mediterranean Sea. मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है. The western disturbances originates from Mediterranean Sea, and then they travel towards India and enter India from north and northwest and give a very highly beneficial rainfall for winter crops. Winter crops, particularly wheat. अगर इस सीजन में बारिश आ जाती है तो बम्पर क्रॉप ऑफ व्हीट इज एंश्योर्ड. ओके, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस याद रखेंगे, पहले वीडियो में भी शायद बताया है. ओरिजिनेट्स फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी, ट्रेवल टुवर्ड्स इंडिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, गिव्स विंटर रेनफॉल विच इज लोकली नोन एज महावत. इस थोड़ी सी बारिश को महावत कहा जाता है. और ये बारिश राबी क्रॉप्स के लिए, राबी क्रॉप्स बोलो चाहे विंटर क्रॉप्स बोलो, दोनों ठीक है, इज हाईली बेनिफिशियल फॉर राबी और विंटर क्रॉप्स. तो ये जो विंटर सीजन है, इट इज पर्टिकुलरली सीन इन द नदर्न इंडिया. जो पेनिनसुलर इंडिया है, इट डज नॉट हैव अ नोटिसिएबल कोल्ड वेदर सीजन. यहाँ हमें कोई अच्छा सा बिल्कुल सिग्निफिकेंट कोल्ड वेदर सीजन नहीं दिखाई देता है, ड्यू टू मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी ऑन द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज और पेनिनसुलर इंडिया. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कोल्ड वेदर सीजन. इनको बस एज इट इज लर्न कर लेना है विद अंडरस्टैंडिंग. ओके, now let's begin our second season, the hot weather season. hot weather season, जैसे हमने वहां पर पढ़ा था कि दिसंबर जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ्स देयर इन विंटर सीजन. ओके, तो जैसे ही फरवरी खत्म होता है, विंटर सीजन धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होते हैं. एंड द समर सीजन, द हॉट वेदर सीजन और समर सीजन, इट लास्ट फ्रॉम मार्च टू मे. मार्च, अप्रैल एंड मई. और इसमें भी सबसे जो खतरनाक गर्मी के महीने हैं वो हैं अप्रैल एंड मई. टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. अभी हमने विंटर सीजन में क्या पढ़ा था? टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. टेम्परेचर कम हो रहा था फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. विंटर सीजन में साउथ से नॉर्थ टेम्परेचर कम होगा और समर सीजन में टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. इसमें गलती नहीं करना, खुद सोचना कि समर्स में साउथ कैसे होते हैं, टेम्परेचर्स आर वेरी मॉडरेट. लेकिन जैसे हम ऊपर की तरफ चलते हैं, और पर्टिकुलरली दिस बेल्ट, ये बेल्ट कौन सी है? जहां पर समुद्र का कोई इफेक्ट नहीं है क्लाइमेट पे, इंटीरियर ऑफ द कंट्री, हियर द टेम्परेचर्स आर वेरी हाई टेम्परेचर बेल्ट. तो सेकेंड पॉइंट में हमने क्या लिखना है? टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ठीक है, अप्रैल में टेम्परेचर यहाँ कम होगा, उससे ज़्यादा यहाँ सबसे ज़्यादा अप्रैल में, मई में, इन थ्रू आउट समर सीजन टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. टेम्परेचर बढ़ रहा है. टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब हाई टेम्परेचर. जितना हाई टेम्परेचर उतना ही स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर. तो high temperature and low pressure develops in the northern plains, this belt from this Rajasthan to उधर तक, वेस्ट बंगाल तक या छोटा नागपुर प्लेटो तक, पूरी एक बेल्ट टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज, पूरी बेल्ट इंटेंसली हीटेड हो जाती है. वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अब गर्मियां बढ़ने लगी और लो प्रेशर जो है वो और इंटेंसिफाई होता जाएगा. इस बेल्ट में कुछ लोकल विंड्स चलती हैं. लोकल विंड्स जैसे शुरू में बताया था, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ विंड्स. प्लेनेटरी मीन्स परमानेंट, सीजनल मीन्स मॉनसून्स
एंड लोकल मीन्स दे ब्लो इन अ लोकल एरिया। उन्हें पूरे इंडिया से कोई मतलब नहीं, कोई बेल्ट से मतलब नहीं, दे विल ब्लो फॉर स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम एंड बस वही उनका एरिया होता है। एंड इन दिस सीजन, हॉट वेदर सीजन, इस बेल्ट में जहां बहुत हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर है, लोकल विंड्स नोन एज लू। सुना होगा जो बच्चे कानपुर, मथुरा, आगरा, दिल्ली, पटना, राजस्थान के कोई सिटीज में रहे हों कि वहां पर लू चलती है और दिन के समय लू बहुत खतरनाक होती है। अगर कोई खाना नहीं खाया हुआ है या ठीक से कपड़े उसने अपने को ठीक से कवर नहीं किया हुआ है, उसे लू लग जाती है और दिस समटाइम्स प्रूव्स वेरी फेटल ऑल्सो। फेटल मीन्स इससे डेथ भी हो जाती है। लू लगने से इतने लोगों की डेथ हो गई। और ये हवाएं इतनी गर्म होती हैं कि शाम तक, सनसेट होने के बाद भी ये गर्म हवाएं चलती रहती हैं। तो इस सीजन में जो लोग नदर्न प्लेन्स में रहते हैं उनको बड़ी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। दे हैव टू ऑलवेज कीप अम्ब्रेला एंड समथिंग टू कवर देयर फुल फेस एंड हेड। कैप लेके चलिए, वाटर बॉटल लेके चलिए और समय समय पर पानी पीना है। एम्प्टी स्टमक नहीं रहना है, खाली पेट नहीं रहना है, खाना खाते रहना है, क्योंकि ये बहुत ही डेडली विंड्स भी होती हैं। तो ये लोकल विंड्स ब्लो इन दिस सीजन इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली। और इन्हीं लोकल विंड्स के साथ कभी कभी खूब थंडर स्टॉर्म्स आ जाते हैं। वायलेंट विंड्स, तूफान, स्टॉर्म्स, तूफान, थंडर स्टॉर्म्स, हेवी रेनफॉल, हेल स्टॉर्म, ओला वृष्टि भी हो जाती है इस गर्मी के सीजन में, जो कि वेरी हाई टेम्परेचर जो यहाँ हो रहा होता है, याद करो अप्रैल और मई, उससे थोड़ा सा रिलीफ यहाँ के लोगों को मिल जाता है। चाहे ये बारिश टेम्पररी है, कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। ये कन्वेक्शनल रेनफॉल कौन सी होती है? जब बहुत गर्मी होती है तो जो एयर करंट्स हैं गर्म होने के कारण अर्थ को गर्म कर देती हैं। अर्थ गर्म हो जाती है तो उसके पास वाली हवा भी गर्म हो जाती है और गर्म हवाएं ऊपर को उठती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शनल करंट्स। चैप्टर 1 में भी बताया था, 2 में आई थिंक। कन्वेक्शनल करंट्स ऊपर उठती हैं, ऊपर उठने के बाद वही कंडेंसेशन होता है और हेवी रेनफॉल होती है। तो इक्वेटोरियल एरिया में भी जो बारिश होती है वो भी कन्वेक्शनल रेनफॉल है। गर्मियों के सीजन में जो ये लोकल बारिश हो रही है ये भी कन्वेक्शनल रेनफॉल है, ड्यू टू द हीटेड अर्थ। हीटेड अर्थ से द नियर बाय एयर ऑल्सो गेट्स हीटेड and it start traveling upward in the form of convectional currents, and when they move upward they result in condensation and eventually rainfall। ठीक है, तो यहाँ पर इस समय बारिश हो जाती है जो कि लोगों को टेम्पररी रिलीफ देती है फ्रॉम वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, 42, 45 डिग्री सेल्सियस, 48 डिग्री सेल्सियस इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। वेस्ट बंगाल में जो ये तूफान चलते हैं इनको काल बैसाखी बोलते हैं। नाम से नहीं काल आ गया। काल मीन्स दे ब्रिंग्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द एरिया। ट्री अपरूटेड हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स टूट जाते हैं, तो नुकसान करती है। तो इनको कहते हैं काल बैसाखी। दीज लोकल थंडर स्टॉर्म्स which bring lot of disaster in the West Bengal are known as काल बैसाखी। वहां के लोगों ने इसे एक लोकल नाम दिया है। अब केरला और कर्नाटका, ये जो दो स्टेट्स हैं यहाँ पर, केरला, ये तमिलनाडु को हटा दीजिए, और कर्नाटका, केरला और कर्नाटका में इस पीरियड में मतलब अब समर खत्म होने वाला होता है। मई एंड आ रहा है, समझ लो आप, मई 25 या मई 28 चल रहा है। समर जब धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है तो केरला कर्नाटका में बड़ी लाइट रेनफॉल आती है, जिसे हम कहते हैं प्री मॉनसून शावर्स। ये प्री मॉनसून शावर्स आर द इंडिकेटर दैट मॉनसून्स आर अबाउट टू अराइव। मॉनसून अब एक हफ्ते में पहुंचने वाले हैं।
तो ये जो प्री मानसून शावर्स केरला और कर्नाटका में आते हैं, बहुत लाइट ड्रिजल रेनफॉल विच मेक्स द वेदर वेरी प्लेजेंट इन केरला कर्नाटका. दिस इज व्हाई दे आर कॉल्ड मैंगो शावर्स, बिकॉज दे हेल्प इन अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज. अगर ये टाइम से आ जाए तो मार्केट में मैंगोज मई एंड तक या मई एंड तक बाजार में आ जाते हैं. ठीक है, दे हेल्प इन अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज. व्हाट आर दे? प्री मानसून शावर्स. So pre-monsoon showers help in early ripening of mangoes in Kerala and Karnataka. These pre-monsoon showers are known as mango showers. Okay? तो याद रखना ये छोटे छोटे टर्म्स डेफिनेशंस के लिए आती है बेटा. काल बैसाखी कहाँ की लोकल विंड्स हैं? तो वेस्ट बंगाल. मैंगो शावर्स कहाँ के प्री मानसून शावर्स हैं? Mango showers are pre-monsoon showers of Kerala and Karnataka, which help in early ripening of mangoes. So we have done these 2 seasons in detail, and I think for this video 2 seasons are enough. Please watch this video very carefully. In my next video I will take the remaining 2 seasons. Thank you so much. Have a wonderful day.